नमस्कार, मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। कहानी उस दार्शनिक के बारे में जो समय का इतना पाबंद था कि जिसके बारे में कहा जाता था कि अलार्म वॉच भी पूछती थी कि मालिक बताइए समय हो गया है मेरे बजने का। जी हाँ, मैं उस दार्शनिक की बात कर रहा हूँ। उस दार्शनिक का नाम है इमैनुअल कांट, जो आधुनिक जर्मनी व तत्कालीन पर्सिया के कोग्निसबर्ग कस्बे का रहने वाला था। वह जब निकलता था टहलने के लिए तो जर्मनी के लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे, और वो इतना लीजेंड हो गया था कि उसके टहलने की शैली को जो है फिलासफर वॉक कहा जाता था। और खुद उनका नाम इमैनुअल कांट का नाम उस समय जो है कोग्निसबर्ग वॉच पड़ गया था। वो इतने पाबंद थे। आज इसी नाम पर कई कंपनियां जो हैं, जो घड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं, कोग्निसबर्ग वॉच बनाती हैं। इमैनुअल कांट के बारे में कहा जाता है कि वो आदमी कभी कोग्निसबर्ग कस्बे को छोड़कर कभी उससे बाहर निकला ही नहीं, पर उसकी दार्शनिक धारा जो है इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरी दुनिया में विख्यात हो गई। उन्होंने दर्शन की जो दो धाराएं थीं, जिसमें एक रैशनलिज्म जिसको बुद्धिवाद कहते थे, और दूसरा जो था वो अनुभववाद था जिसको एम्पिरिसिज्म कहते थे, उस दो धाराओं का समन्वय किया। बुद्धिवाद ये मानती थी कि जो हमारे ज्ञान होते हैं वह वास्तव में जो है अनिवार्य होते हैं और वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी उसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे गणित का ज्ञान है, गणित का ज्ञान जो है 2 और 2 बराबर 4 जहाँ भी होगा वो 4 ही होगा। पर अनुभववाद ये मानता था कि जो हमारा ज्ञान होता है वह परिवर्तनशील होता है, और जो इंद्रियां जो बाहर का देख के और जो हमें सूचना देती हैं वही जो है वास्तव में ज्ञान होता है। इन दोनों दार्शनिक धाराओं में बहुत से विवाद चलते थे, पर इमैनुअल कांट ने इन दोनों धाराओं को मिक्स कर दिया, और मिक्स करके जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, ज्ञान के लिए बुद्धिवाद की भी ज़रूरत है और अनुभववाद की ज़रूरत है। हमारा दिमाग पहले खाली प्लेट की तरह रहता है, जिससे इंद्रियां उस पर कुछ लिखती हैं और वही जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो इमैनुअल कांट का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो गीता के कर्मण्येवाधिकारस्य जो कर्तव्य का सिद्धांत है उससे मिलता है। इमैनुअल कांट ने कहा कि उसका कर्तव्य से लिए कर्तव्य का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध था, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक। उसका कहना था अगर आपको एक काम मिला है कि किसी का हत्या करना, तो आप उसमें नैतिकता को शामिल मत कीजिए, नैतिकता आपको डेविएट करती है। तो इमैनुअल कांट ऐसे ही दार्शनिक थे। लास्ट में उनके बारे में कहा जाता है कि उनके नौकर जो था मार्टिन लाम्पे, वो उसके दोनों लोगों के संबंधों के लेकर तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि केवल मार्टिन लाम्पे को ये सुविधा थी कि अगर इमैनुअल कांट अपने नियमित समय पर नहीं उठते हैं तो उनको डंडे से मार के जगाया जाए, और मार्टिन लाम्पे उनको डंडे से मार कर जगाता था। अंतिम समय में उनको डायमेंशिया हो गया था, भूलने की बीमारी जिसको कहते हैं, और वो अपनी चीज़ों को भूल जाया करते थे। कहते हैं कि जब उनके मरने का वक्त आया तो मरते समय उनके मुंह से जो बात निकली जिसका अर्थ था कि यह भी अच्छा है। तो वह लीजेंड दार्शनिक इमैनुअल कांट ऐसा ही एक दार्शनिक था। थैंक यू।